के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है। उसने विरोध किया था पेड़ काटने का। यह विरोध उसे महंगा पड़ गया। अपराधियों ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जी हां, समस्तीपुर की यह घटना दिल दहला देने वाली है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं तफ्तीश में। उजाड़ दिया मांग का सिंदूर, छीन लिया एक बेटे से पिता का प्यार, महज एक पेड़ के लिए चलाई गोली, उतार दिया एक शख्स को मौत के घाट। अस्पताल में लोगों से घिरा मृत पड़ा यह शख्स श्यामलाल राय है, जो एक जूट मिल में कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था, जिसे अपराधियों ने मौत की नींद सुला दिया। बात शीशम के पेड़ काटने के झगड़े से शुरू हुई थी। तभी 7 से 8 की संख्या में लोग आए और उससे झगड़ा करने लगे। झगड़े के दरमियान उनमें से एक शख्स ने गोली चला दी, जो गोली श्यामलाल को लग गई और उसकी मौत हो गई। हत्यारों की निगाह में पेड़ से ज्यादा सस्ती थी एक इंसान की जिंदगी। उजाड़ दिया एक परिवार का खेवनहार, एक बेटे के सर से उसके पिता का साया। ये मनहूस खबर समस्तीपुर की है, जहां कल्याणपुर थाना क्षेत्र के भागीरथपुर स्थित जूट मिल के बांध पर हथियारबंद बदमाशों ने गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी। मृतक की पहचान भागीरथपुर निवासी रामप्रसाद राय के पुत्र 40 वर्षीय श्यामलाल राय के रूप में हुई। गोलीबारी की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इसके बाद घटनास्थल पर काफी संख्या में लोग जुट गए। आनन फानन में परिजनों ने श्यामलाल राय को जख्मी हालत में सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोलीबारी की इस वारदात के संदर्भ में मृतक के पुत्र ने बताया कि शीशम के पेड़ काटने को लेकर विवाद हुआ था, जिसको लेकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। उसी दौरान गांव का एक युवक बबलू महतो फायरिंग करते हुए आया और उसने उसके पिता को गोली मार दी। बबलू महतो के साथ करीब 7 से 8 की संख्या में लोग थे। बबलू महतो अपने लोग आसमानी फायरिंग करते हुए पापा सब छुड़ाने गए, पापा को गोली मार दिया। तो किस बात को लेकर विवाद हुआ था? कल शायद मुझे खास पता नहीं, पर बात है कि शीशों का कोई पेड़ चोरी वगैरह की घटना नहीं हुआ। तो कितने लोग थे? 7-8 जन थे। वहीं घटना के संदर्भ में मृतक के ग्रामीणों ने बताया कि बूढ़ी गंडक स्थित वाटरवेज बांध पर लगे 3 शीशम के पेड़ को बबलू महतो और उसके साथियों के द्वारा चोरी से कटवा लिया गया, जिसको लेकर विवाद हुआ। मृतक श्यामलाल शीशम के पेड़ काटने का विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी हत्या कर दी गई। वाटरवेज बांध में 3 को मोटा मोटा पेड़ बबलू महतो और अपने गुर्गे के साथ में कटवा के चोरी से कटवा लिया और गोटा को सेल कर रहा था। उसी पर श्यामलाल लिया और लोग सब उसका विरोध किया। थाना को, डीएसपी साहब को, तमाम लोग को सूचना दिया गया है कि बांध का शीशो काट रहा है। उसी घटना के रंजिश में आके आज इस घटना का अंजाम दिया गया। हत्या की इस सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई। डीएसपी प्रीतेश कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना का कारण शीशम का पेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद बताया जा रहा है। वहीं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। शीशम का पेड़ के काटने को लेकर विवाद हुआ था। उसी में आज सुबह में झगड़ा हुआ और उसमें श्यामलाल राय जी पेट में गोली लगी है, उसे बोला रहा है। आरोपी थे, उनकी गिरफ्तारी के छापेमारी शुरू हो गई। वहीं हत्याकांड में शामिल बबलू को संरक्षण देने का आरोप भागीरथपुर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य सूरज कुमार पर लगाया जा रहा है। अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोप पर सूरज कुमार ने बताया कि उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है, जबकि पड़ोस के ही एक व्यक्ति के साथ उसका झगड़ा हुआ था और उसी दौरान गोलीबारी हुई, जिसमें श्यामलाल की हत्या हुई। सूरज कुमार ने अपने ऊपर लग रहे सारे आरोप को खारिज कर दिया। बात बात पर श्यामलाल और उसका भतीजा जो वो सब है, वो सब पिस्टल निकालता है। आज उसी क्रम में आज झगड़ा हुआ है और श्यामलाल का भतीजा पिस्टल लेके आया है और श्यामलाल को दिया है। श्यामलाल बबलू महतो पर ताना है और वही झगड़ा खींचातानी में श्यामलाल को गोली लगा है। बहरहाल इस घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई में अपराधियों की गिरफ्तारी कर रहेगा मृतक के परिवार को इंतजार। देखना है कब तक पुलिस करती है हत्यारों को गिरफ्तार और पहुंचाती है सलाखों के पीछे, और कब तक दिला पाती है
पीड़ित परिवार को इंसाफ। तफ्तीश के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बेगूसराय में दो पक्षों में जमीन को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ। विवाद ने ऐसा रंग पकड़ा कि गोलीबारी तक की नौबत आ गई। उस गोलीबारी में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। कैसे, देखिए तफ्तीश में। बेगूसराय में अपराधियों का कहर, जमीन के विवाद में चली गोलियां, घटना में 3 की मौत, कई घायल, पुलिस गिरफ्त में 3 आरोपी। चारों तरफ मातम के माहौल में पुलिस जवानों की चहलकदमी इस बात को बयां करने के लिए काफी है कि इस गांव में संगीन वारदात को अंजाम दिया गया है। जमीन के विवाद में शुरू हुई 2 पक्षों के बीच की झड़प ने रौद्र रूप धारण कर लिया। मामला इतना बढ़ गया कि गोलियां चलनी शुरू हो गई। देखते ही देखते अनाज उगाने वाला जमीन युद्ध का मैदान बन गया। गोलियों की बौछार में दोनों ही तरफ के लोग शिकार हुए, कुछ घायल हुए तो कुछ को मौत ने निगल लिया। दरअसल बीती रात 1 बीघा जमीन के लिए 2 पक्षों में हुई गोलीबारी ने बेगूसराय को रक्त रंजित कर दिया। जानकारी के अनुसार चमथा 3 के पूर्व मुखिया धर्मेंद्र राय एवं देवेंद्र राय के बीच 1 बीघे जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मंगलवार की देर शाम धर्मेंद्र राय उस जमीन को जोतने के लिए पहुंचे तो देवेंद्र राय पक्ष के लोग रोकने के लिए पहुंच गए और विवाद वहीं से शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे दोनों पक्षों में रोड़ेबाजी शुरू हो गई और बाद में दोनों ही पक्ष के लोगों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में धर्मेंद्र राय पक्ष के नागेंद्र राय एवं अमरजीत राय को गोली लग गई, जिनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं धर्मेंद्र राय, अमन कुमार, नवनीत कुमार एवं चिंकू कुमार रोड़ेबाजी में घायल हो गए, जिनका इलाज विभिन्न नर्सिंग होम में चल रहा है। तो वहीं देवेंद्र राय पक्ष के लोगों में जगदीश राय की पत्नी शांति देवी को गोली लग गई और उनकी भी मौत घटना स्थल पर ही हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की छानबीन में जुट गई। सर जमीनी विवाद हुआ था। फिर वो लोग विपक्षी जो है वो जमीन जोतने के लिए गया था, तो इधर से लोग मना करने गए तो उधर से वो लोग फायरिंग करने लगे। वहीं पूर्व विधायक अवधेश राय ने पूरी घटना के पीछे जमीनी विवाद बताते हुए कहा कि अगर प्रशासन सक्रिय रहता तो ये घटना नहीं होती, क्योंकि ये जमीन वर्षों से विवादित था और बार बार प्रशासन को इसकी सूचना भी दी जाती थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इस जमीन के विवाद का हल नहीं निकाला। अंजाम स्वरूप ये घटना घट गई। साथ ही साथ अवधेश राय ने कहा कि हाल के दिनों में युवाओं में शराब पीने की होड़ लगी हुई है और ये घटना भी दोनों पक्ष के लोगों ने शराब पीकर ही अंजाम दिया है। सीधे सीधे अवधेश राय ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय पुलिस शराब कारोबार को बंद करने में विफल साबित हो रही है, जिससे आए दिन विवाद होते रहते हैं और ऐसी घटना सामने आ रही है। का भी घटना की जो जानकारी है, अगर प्रशासन समय पर हस्तक्षेप करता तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था। ये पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता है और जमीनी विवाद को तुरंत हल नहीं करके लंबा खींचना। दूसरा जो शराब का जो धंधा है, इस घटना से शराब का भी संबंध है। पुलिस इस मामले को जमीनी विवाद इस प्रकार कह रही है जैसे ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था, लेकिन पुलिस के अनुसार इसी मामूली जमीन विवाद ने 3 लोगों की जिंदगी निगल ली। वहीं कई लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। वहीं भूमि विवाद में हुए 3 लोगों की हत्या के बाद लगातार पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है। पुलिस का दावा है कि पूरे मामले को नियंत्रित कर लिया गया है तथा उक्त स्थल पर अब पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है। ये घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा गोप टोल की है, जहां भूमि विवाद में हुई जमकर गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 6 लोग घायल हो गए। बेगूसराय में बछवाड़ा थाने की पुलिस इस तिहरे हत्याकांड के नामजद 3 अभियुक्त मंजय राय एवं राम प्रसाद राय, दोनों चमथा के रहने वाले, तथा हीरा राय पटना जिले के सलेमपुर के रहने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में केस के वादी धर्मेंद्र राय की तरफ से 15 नामजद तथा 4 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। फिलहाल अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। देखिए, बछवाड़ा का
जो 3 हत्या का मामला है वो एक्चुअली भूमि विवाद का मामला है। एक ज़मीन है जिसको कि भूतपूर्व मुखिया धर्मेंद्र राय के द्वारा भाई हैं, जो कि उनका अलग अलग हिस्सा है, जिसमें से कि एक भाई से धर्मेंद्र राय ज़मीन की रजिस्ट्री करवा लिए, म्यूटेशन करवा लिए, उसके हिस्से का जो ज़मीन था उससे कुछ ज़्यादा म्यूटेशन हो गया, लिखा पढ़ी हो गया, सब कुछ हो गया। और फिर दूसरा व्यक्ति जो चौथा नंबर का था देवेंद्र राय, उसने उसके शेष ज़मीन को खरीद लिया। तो शेष ज़मीन खरीद लिया, उसका भी रजिस्ट्री हो गया, उसका भी म्यूटेशन हो गया। अब इन दोनों का जब नापी होने लगा तो एक ज़्यादा लेना चाह रहा था, दूसरे को कम हो रहा था। इसी बात को लेकर के वहाँ बदरस हुआ, बातचीत आगे बढ़ी और उसके बाद आपस में गोलीबारी की घटना हुई। मामला शांतिपूर्ण है और वहाँ की स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। अभी बिल्कुल विधि व्यवस्था समाप्त है। हिंसा किसी भी विवाद का हल नहीं, ऐसा कहते तो सभी हैं, लेकिन कुछ लोग हिंसा को ही समस्या का हल मानकर हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। इस घटना में भी ऐसा ही देखने को मिला। यदि बातचीत से इस विवाद का हल निकाला जाता तो आज वे लोग जिंदा होते जो इस झड़प और गोलीबारी की जद में आकर मौत के मुंह में समा गए। तफ्तीश के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। तफ्तीश में भी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी तफ्तीश जारी है। जमुई की यह घटना दिल दहला देने वाली है। एक मां से उसका बेटा छीन लिया गया, वहीं एक भाई से उसका भाई छीन लिया गया। एक शख्स जो सीएसपी का संचालक था, उसे गोली मारकर अपराधियों ने बड़े ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और उसके पास जो रुपए थे उसे लूटकर वो फरार हो गए। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। जमुई में अपराधियों का आतंक, सीएसपी संचालक को मारी गोली, सीएसपी संचालक की मौत, लाखों रुपए लूटकर फरार हुए हत्यारे। इस शख्स की आंखों से अनवरत बहते आंसुओं का सैलाब और बेटे की लाश पर चित्कार करती इस मां के हृदय की व्यथा सहज ही समझी जा सकती है। इस मां ने जवान बेटा खो दिया है, जो बेटा उसके बुढ़ापे का सहारा बनता। वहीं एक भाई ने भाई को खो दिया। मौत की खबर और सामने पड़ा इस शख्स का मृत शरीर परिवार के लोगों को तोड़ कर रख दिया है। आखिर क्या था कसूर इस शख्स का कि हत्यारों ने इसे बड़े ही बेरहमी से सीने में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। के लिए पैसा निकाल के गया, उसके बाद हम लोग जा रहे थे अपना पार्टी में जा रहे थे, कहीं सुने कि एक्सीडेंट हो गया। यहाँ आए तो देखे बोला बैग भी ले लिया, लैपटॉप था, पैसा था, उसमें सब कुछ था। दरअसल ये घटना जमुई की है, जहां जमुई नगर थाना इलाके के नीमा मोहल्ले में एक सीएसपी संचालक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम नितेश बताया जा रहा है, जो सदर प्रखंड के इंदपे गांव का निवासी था। मृतक नितेश सिंह खैरा बाजार के बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी संचालक था। घटना के दौरान सीएसपी संचालक से लाखों रुपयों के लूट का मामला भी सामने आया है। मृतक के भाई के अनुसार नितेश सिंह बैंक ऑफ बड़ौदा से सीएसपी संचालक के अलावा वन इंडिया एटीएम का भी काम करता था। मृतक नितेश सिंह लगभग 10 से 15 लाख का कैश लेकर खैरा जा रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने उसे अपना निशाना बनाते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया और उसे गोली मार दी। इस घटना की जानकारी के बाद जमुई एसडीपीओ और जमुई थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। वहीं सीएसपी संचालक नितेश सिंह को सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद उसके परिवार में कोहराम मच गया। मामले में बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर एक अनजान युवक आकर मोबाइल टॉर्च जलाकर मौके से जिंदा कारतूस उठाया था। इस दौरान गांव वालों ने उसे पुलिस को सौंपने की बात कही थी।
लेकिन युवक बाइक स्टार्ट किया और वहां से फरार हो गया। इस दरमियान गांव वालों ने युवक की बाइक का नंबर नोट कर लिया और इसकी जानकारी पुलिस अधिकारी को दी। अभी हत्या का कारण जो प्रथम दृष्टि आया है कि ये सीएसपी संचालन करते थे और रुपया का बैंक में ले जाना और ग्राहकों को देना करते थे। और संदेह यही है कि उसी पैसा के चलते इनकी हत्या हुई। कितने पैसे की? अभी उसकी राशि एग्जैक्ट नहीं पता चला है। उसकी राशि की गणना हम लोग किए हैं, लेकिन 6-7 लाख रुपया से ऊपर की राशि अब तक रहने की बात आई। बहरहाल सूबे के अलग अलग जिलों में लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जहां सीएसपी संचालकों को निशाना बनाया जाता रहा है। लगातार घट रही इन घटनाओं से पुलिस प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। नतीजे के रूप में इस प्रकार की लूट और हत्या की वारदातों को अपराधी बेहिचक अंजाम देकर निकल जाते हैं। देखना होगा पुलिस प्रशासन की आंखें कब खुलती है और ऐसी घटनाओं पर कब लग पाता है अंकुश। तफ्तीश के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। दानापुर की इस घटना ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है, तार तार कर दिया है। सगी मौसी ने अपने सगी बहन के नाबालिग बेटी के जिस्म का सौदा किया, पैसों के खातिर उसे सौंप दिया एक हवसी के हाथ। कैसे, देखिए तफ्तीश में। रिश्ते को किया तार तार, सगी मौसी ने नाबालिग का किया सौदा, योजना बनाकर भेजा अभियंता के घर, अभियंता पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, पैसों की हवस ने उसे अंधा बना दिया। सगी मौसी, जिसे मां के बराबर का दर्जा हासिल है, उसने सारे रिश्ते को ताक पर रखकर एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे समाज कभी माफ नहीं करेगा। राजधानी पटना से सटे दानापुर का यह मामला इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। घटना 3 नवंबर की है। देर शाम एक नाबालिग को उसकी सगी मौसी ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर घर के काम में हाथ बटाने के लिए अपने साथ ले गई, जहां पहले से मौजूद दानापुर सब डिविजनल विद्युत विभाग के इंजीनियर राजू कुमार ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इंजीनियर राजू कुमार का मोटरसाइकिल से घर आने और नाबालिग बच्ची का रोते हुए घर से निकलने का दृश्य वहां रोड पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके कुछ ही अंश हम आपको दिखा पा रहे हैं अपनी कानूनी प्रतिबद्धता की वजह से। दूसरी तस्वीर, जिसमें बाइक से एसडी राजू कुमार घटना वाली जगह पर आता है और घर के अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद रोते हुए बच्ची घर से निकलती है, जो दृश्य हम आपको नहीं दिखा सकते। मामले में पीड़ित बच्ची की मां ने बताया कि उसकी बड़ी बहन ने पहले तो बच्ची को जिस्म फरोशी और पैसे का लालच दिया। इस बात पर बच्ची द्वारा विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और हवसी के सामने नाबालिग को सौंप दिया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। मामले की शिकायत लेकर पीड़िता महिला आयोग पहुंची, जहां से उसे महिला थाना गर्दनी बाग भेज दिया गया। थाने में मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया गया। पीड़िता की मां अब लगा रही है इंसाफ की गुहार। बहरहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद यह साफ हो जाएगा कि दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया गया था या नहीं। लेकिन इस सारे वाकये को देखकर ऐसा लगता है कि समाज में मर्यादा का उल्लंघन किस कदर किया जा रहा है। चंद रुपयों की लालच में रिश्तों को कैसे तार तार किया जा रहा है। देखना है इस मामले में पीड़िता को पुलिस कब तक दिला पाती है न्याय। तफ्तीश के लिए पटना से नैन्सी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश बदस्तूर जारी है। Languages, 26 states, 1200 plus reports.